गाय, गरू, सुअर, मुर्गी, बत्तख और बकरी तक का यहाँ पे जनगणना होता है। तो क्या आदिवासियों का इतना हालत खराब है कि उसका जनगणना नहीं हो? इस बार आदर्श का कलम भी नहीं है। पहले तो आदर्श भी था तो हम लिखते थे, तो उस आदर्श को भी आपने गायब कर दिया। बालू उठाव के लिए ग्राम सभा का परमिशन नहीं, माइंस के लिए ग्राम सभा का परमिशन नहीं, और चीजों पर नहीं, लेकिन दारू पर परमिशन। कि भाजपा का सरकार में अगर दारू का दुकान होता तो क्या ग्राम सभा से पूछता? ये बहुत ही संवेदनशील सरकार है। एक पर्टिकुलर ग्रुप इसका विरोध कर रहा है और वो विरोध भी इसलिए किया जा रहा है कि लोग चाहते हैं कि यहाँ के आदिवासी बिजनेस नहीं आए। हम लोग फिलहाल राजभवन के बाहर हैं और ये कांग्रेस का पंडाल है। कांग्रेस के तमाम झारखंड के 24 जिलों से आए कार्यकर्ता, नेता, विधायक, मंत्री धरने पर बैठे एक दिवसीय। इनकी डिमांड है कि जातीय जनगणना से पहले आदिवासी धर्म कोड का, सरना धर्म कोड का एक कॉलम हो, उसके बाद जातीय जनगणना हो, ताकि आदिवासियों की अपनी पहचान क्या है ये लिखा जा सके। एसी मेंबर हैं और राजदा हैं, दोनों कांग्रेस के नेता भी हैं, आदिवासी अगुवा भी हैं। पहले हम आपसे ही शुरू करते हैं। यहाँ विक्सल कोंगाड़ी, यहाँ बंधु तिर्की, यहाँ दयामनी बारला, यहाँ शिल्पी नेहा तिर्की, ये तमाम लोग ईसाई धर्म में चले गए। तो क्या सरना धर्म कोड अगर लागू हो जाता है तो इनकी वापसी होगी या वहीं रहेंगे? सबसे पहले मैं तो आपको बधाई दूंगा, और आपका जो चैनल है ये नाम ही है लोकतंत्र। इसका मीन्स डेमोक्रेसी, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल है। आपका बात सही है, लेकिन बॉस आप इतना रिसर्च करके क्वेश्चन पूछते हैं ना, ये बड़ा मतलब डायनामिक क्वेश्चन है। मैं उस पर आज जाना नहीं चाहूँगा। आप बहुत सारे लोगों का नाम बोले, तथाकथित सो कॉल्ड। हम आज एक ही जानना चाहेंगे और एक ही बताना चाहेंगे। हम अपने उद्देश्य पर अड़िग हैं और आज जो राजधानी के राजभवन के सामने जो आज धरना प्रदर्शन बैठे हैं वो है सरना कोड, वो है सरना कोड। क्योंकि इस बार आदर्श का कलम भी नहीं है। पहले तो आदर्श भी था तो हम लिखते थे, तो उस आदर्श को भी आपने गायब कर दिया। पूरे भारत में जस्ट अभी हम सर्च कर रहे थे, आप जिस तरह सर्च करते हैं ना वैसे ही सर्च किए। इन 2025 इंडिया इज एस्टिमेटेड टू हैव अराउंड 3682 वाइल्ड टाइगर्स। मतलब शेर का भी देश में जनगणना होता है और शेर कम हो जाता है तो सरकार चिंतित हो जाता है। आदिवासी का जनगणना ठीक से नहीं हो रहा है, कभी आदर्श हो रहा है तो कभी आप उस बॉक्स को ही हटा दे रहे हैं जिसमें वो लिखेगा। तो इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इंटायरिटी का बात है, आदिवासी का बात है। जिस दिन आदिवासी का कॉलम हो जाएगा ना बॉस, वो साफ कर लिखने लग जाइएगा। और क्योंकि आदिवासी तो अगर आप मान लो आप पत्रकार हैं, आप अगर आदिवासी नहीं हैं तो आप इस धरती में रह रहे हैं तो आप बायोलॉजिकली आदिवासी नहीं है, आप आइडियोलॉजिकली आदिवासी है। क्योंकि इस जंगल में, इस जमीन में, इस धरती में, इस आड़ में, इस माटी में आप पले हैं और बड़े हैं। राजदा है हमारे साथ। दादा, क्या फायदा होगा अगर धर्म कोड कॉलम आ जाता है? जोसाई जी की बात को आगे रखते हुए यही बताऊंगा कि क्यों हमें धर्म कोड की जरूरत है, सरना कोड की जरूरत है। जिस तरह इन्होंने बताया कि देश में जिस तरह जानवरों का, शेर का जनगणना होता है, 3500 शेर है हमारे यहाँ। इवन सरकार हर 5 साल में लाइव स्टॉक की जनगणना करती है, जिसमें गाय, गरू, सुअर, मुर्गी, बत्तख और बकरी तक का यहाँ पे जनगणना होता है। तो क्या आदिवासियों का इतना हालत खराब है कि उसका जनगणना नहीं हो? यहाँ पे सिख की जनगणना होती है, यहाँ पे ईसाइयों की जनगणना होती है, यहाँ पे मुस्लिमों की जनगणना होती है, यहाँ हिंदू आबादी की जनगणना होती है। तो आदिवासी भी यहाँ पे एक जनगणना के, इस भारत का देश का एक हिस्सा है। और इस देश में आदिवासियों का एक समृद्ध इतिहास रहा है, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई से हो, चाहे किसी से भी हो। और आप देखिएगा कि इसकी अपनी पहचान है, इसकी अपनी धर्म है। ये आइडियोलॉजी मतलब आइडल पूजा पे विश्वास नहीं करता है किसी धर्म। ये इनका जल, जंगल, जमीन जो हमारे सरना का ये जो कोर है, आप देखिएगा इससे हमारा ये बेसिक्स है, ये सरना कोड डिमांड करता है। इसीलिए आज हमें जनगणना की ज़रूरत है, आदिवासियों की पहचान की ज़रूरत है। और सरना में हमें मालूम है कि सरना कोड जब तक नहीं मिलेगा तब तक आदिवासियों को पहचान नहीं मिलेगा। उसकी अपनी धार्मिक, उसकी आस्था, उसका रिलीजन, उसकी भाषा, ये सब एक चीज़ में हमारे एक पूरे देश में सरना कोड की जरूरत है। आप देखेंगे कि सिर्फ झारखंड ही नहीं, आसपास के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में सरना कोड की और आदिवासी कोड की डिमांड हो रही है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि ये जाति जनगणना जो हो रही है ये विषय अच्छी पहल है भारत सरकार की, पर इसमें जब तक
आदिवासी सरना कोड के कॉलम नहीं बनेगा तब तक हम लोग यहाँ झारखंड में तो नहीं होने देंगे। धन्यवाद। टीएससी के मेंबर हैं हम लोग। जिस दिन टीएससी की बैठक हुई है उस दिन से ढूंढ भी रहे हैं आप, और कई लोग इस बात को, एक सवाल है हम लोगों का, आम जनता का सवाल है और आदिवासी समाज का सवाल है। आपने कहा कि जनगणना नहीं हो रहा है, अब पता नहीं हमारी आबादी कहाँ है, कितनी है। एक सवाल ये है कि वो जो टीएससी से एक डिसीजन आया कि ग्राम सभा के परमिशन से हर गांव में, आदिवासी गांव में जहाँ 50% आबादी ज़्यादा है वहाँ हम लोग शराब की दुकानें खोलेंगे, क्लब खोलेंगे, बार। एक बड़ा ग्रुप जो विरोध कर रहा है और उसका कहना है कि इससे आदिवासी समाज खत्म हो जाएगा, ऐसे भी आदिवासी समाज में नशा हावी है और इससे और बढ़ जाएगा। किस आधार पर इस निर्णय को टीएससी के द्वारा लिया? नहीं, देश में बोलना और सही चीज को कहना वो गलत नहीं है, और इसमें हम लोग को काफी फीडबैक भी मिल रहा है। लेकिन उस दिन 1.5 साल के बाद ये टीएससी का बैठक हुआ और बहुत ही शांतिमय तरीके से 4 घंटा करीब चर्चा हुआ। उसमें अच्छा चीज का चर्चा हुआ, आपका लुगुबुरु के बारे में चर्चा हुआ, डीबीसी वहाँ और या जो भी है केंद्र का सरकार का जो भी प्रोजेक्ट है वो नहीं लगेगा, और बहुत सारा ऐसा चीज पर डिस्कशन हुआ। और वो जो डिस्कशन हुआ इसका मतलब नहीं कि वो पास हो गया। डिस्कशन एक अलग चीज होता है, डिस्कशन एक मैटर है, डिस्कशन एक सब्जेक्ट है। और क्या आप इस चीज को बोलेंगे कि भाजपा का सरकार में अगर दारू का दुकान होता तो क्या ग्राम सभा से पूछता? ये बहुत ही संवेदनशील सरकार है और इसीलिए टीएससी ने इस बात को रखा कि ग्राम सभा होल एंड सोल होगा अगर कुछ भी ऐसा चीज होगा। और वहाँ तो क्लियरली लिखा हुआ है, जहाँ राष्ट्रीय स्तर का टूरिस्ट प्लेस है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टूरिस्ट प्लेस है, झारखंड ऐसी भी सरांडा हो गया, जैसे बहुत सारा ऐसा जगह है जो पूरा दुनिया का पर्यटक को लुभाता है। तो लुभाता है तो वहाँ कई तरह का चीज हो सकता है ना बॉस। वहाँ अच्छा खाना पीना भी चाहिए, वहाँ आदिवासी का खाना पीना भी चाहिए, तो उस तरह का खाना पीना के लिए कौन रिकमेंड करेगा? आदिवासी खाना पीना महुआ हड़िया हो सकता है, विदेशी शराब नहीं, डिस्कशन सब चीज पर हुआ। इसका मतलब डिस्कशन हो गया तो पास हो गया? तो अभी पास नहीं। नहीं, वो डिस्कशन का था। अरे भाई डिस्कशन से ही इतना हवा तो हो रहा है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? और हम लोग पहली बार बोले कि ग्राम सभा से कंसेंट होना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी का सरकार ग्राम सभा का बात करता है? कौन सी ग्राम सभा? पैसा लागू नहीं है। नहीं, ग्राम सभा तो क्या, पैसा तो 96 में बना है, और एक तो 96 में बना है पैसा। और क्या पैसा से पहले ग्राम सभा नहीं था आदिवासी का? ये पारंपरिक जो बात है, ग्राम सभा जो हम बोलेंगे हजारों साल पुराना चीज है, ठीक है। और वो नहीं भी बना था तो लोग ग्राम सभा को फैसला मानते थे, ग्राम सभा सुना भी जाता था, तो उस वही ग्राम सभा का बात कर। लोग यही सवाल कर रहे हैं ना कि बालू उठाव के लिए ग्राम सभा का परमिशन नहीं, माइंस के लिए ग्राम सभा का परमिशन नहीं, और चीजों पर नहीं, लेकिन दारू पर परमिशन ऐसे नहीं है। एमएमआरडी आप जितना भी झारखंड में माइंस खोला जा रहा है, देखिए गिट्टी का, ईंटे का, बालू का, सब में तो ग्राम सभा आजकल एनओसी दे रहा है। क्या इससे पहले देता था? आज से 25 साल पहले देखिए, जो भी समाज के ऐसे लोग हैं जो आवाज को उठा रहे हैं, वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। यही बोला जा सकता है कि झारखंड जो शेड्यूल स्टेट है, 10 शेड्यूल स्टेट में से ये बहुत ही संवेदनशील शेड्यूल स्टेट है, और जो भाई लोग, जो आंदोलनकारी साथी लोग इस तरह का आवाज उठा रहे हैं, ये राज्य हित में और आदिवासी हित में एक मील का स्टम्प साबित होगा। आपका क्या कहना है इसमें? ग्राम सभा के परमिशन से जो क्लब, बार, रेस्टोरेंट और दारू दुकान खोलने की ये देखिए, ग्राम सभा को जरूरी है, और ग्राम सभा ये एक पर्टिकुलर ग्रुप इसका विरोध कर रहा है, और वो विरोध भी इसलिए किया जा रहा है कि लोग चाहते हैं कि यहाँ के आदिवासी बिजनेस नहीं आए। भाई अगर यहाँ के प्रशासन होगा, लोग यहाँ पे बिजनेस करेंगे, और अगर शराब विक्रेता भी बनेंगे, ये दारू विक्रेता बने, गलत नहीं है। आप अपने जीवन में किस तरह से किसी गलत चीज का उपयोग करते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ किसी चीज की रोक टोक नहीं है। लोग को जब यहाँ पे पूजा पाठ होता है तो अपने घर पे ही हड़िया बना के या डियांग बना के लोग ग्रहण करते हैं पूजा के स्वरूप में,
बोंगा के प्रसाद के रूप में। और आप देखेंगे कि ग्राम सभा बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे समाज का। ये झारखंड के शेड्यूल एरिया 5वें अनुसूची में इसका बहुत महत्व। आप कोल्हान क्षेत्र में चल जाए, बिना ग्राम सभा के हुए वहाँ पे कोई भी परियोजना योजना डीसीएन या वीडियो वहाँ पे नहीं ला सकता है। आप संथाल में चले जाइए, कुछ जगह में ग्राम सभा बहुत मजबूत है, किसी किसी जगह में कमजोर है। इसे मजबूत करने की जरूरत है। और ग्राम सभा के होने से यहाँ की आप देखेंगे यहाँ के गांव की और यहाँ की लोगों की आर्थिक रूप से बहुत सुदृढ़ होगी।